किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं धनिया के भाव पर कि धनिया के भाव में तेजी रहेगी या फिर मंदी रहेगी। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा शाम को 8 बजे 1 घंटे के लिए किसानों के लिए लाइव सेशन चलता है। हमारे नंबर भी काफ़ी किसानों के पास है। व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि धनिया में क्या होगा। हमारे लाइव सेशन में भी कमेंट के माध्यम से जो हम किसानों का प्रश्नों का उत्तर देने का काम करते हैं, उसमें भी कमेंट आ रहे हैं कि धनिया का क्या होगा, धनिया का वीडियो बनाइए। साथियों, हमने धनिया के काफ़ी वीडियो बनाए हैं। हमने आपको धनिया के टारगेट भी दिए हैं। 13,500 रुपये के टारगेट हमने दिए थे। और धनिया जब फसल खड़ी थी उस समय से लेकर के निकली बाजार में आई, आज तक 2 बार 13,500 के टारगेट पूरे कर चुका है। अब धनिया में जो 13,500 का टारगेट पूरा करने के बाद जो मंदी देखी गई, क्यों देखी गई, क्या हो रहा है, आगे का टारगेट क्या है, ये बातें मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरा मकसद एक है, मैं झूठ को स्वीकार नहीं करता, ना मैं झूठी अफवाह फैलाता और ना ही मुझे झूठी जानकारी से कोई लेना देना है। मैं किसान होने के नाते धरातल से जुड़ा हुआ हूं और जमीनी हकीकती वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहा हूं। यह मेरा फर्ज और कर्म धर्म भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस किसान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर किसानों तक करिए ताकि उन्हें सच्चाई मालूम हो सके। साथियों, मैं आज आपको धनिया के 14,000 रुपये के टारगेट देने जा रहा हूं। कोई मई का लाल 14,000 होने से धनिया को 2026 में रोक नहीं सकता। यह एक सच्चाई है जो आपको मौके के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी चीज के भाव प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड पर निर्भर होते हैं और इनके साथ एक चीज जुड़ती है, कैरी ओवर स्टॉक, जो पिछले सालों से निकल के आता है। जब मान के चलो कि प्रोडक्शन कमजोर है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई नॉर्मल है और कैरी ओवर स्टॉक बहुत कम इस देश में दिखाई दे रहा है, तो कौन कह सकता है कि धनिया में मंदी रहेगी। धनिया में 1,500-1,700 रुपए की गिरावट जो देखी गई, वो मुनाफा वसूली की गिरावट देखी गई। क्योंकि बाजार में जिन लोगों ने मान के चलो 10,000 में धनिया खरीद रखा है, तो वो 13,500 तो बेचेंगे। 3,500 रुपए क्विंटल का यदि उन्हें मुनाफा मिलेगा तो वो बिक्री करेंगे, वो दोबारा फिर खरीदेंगे, फिर बिक्री करेंगे, दोबारा फिर खरीदेंगे, फिर बिक्री करेंगे। ये स्टॉकिस्टों का काम होता है। बाजार में काम करने वाले अनेक बड़े बड़े कारोबारियों का काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर तो आप किसान हो, आपके हाथ से एक बार माल निकल जाता है तो दोबारा खरीदने की क्षमता नहीं होती। इसी कारण मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए हैं कि आप अपना माल बेचिए। मैं ये नहीं कहता ना बेचिए, बेचिए, परंतु माल बेचने का तरीका अपनाइए। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि एक ही माल को 4 भागों में बांट दीजिए और 4 भाव लीजिए। जरूरत के हिसाब से माल की सेलिंग करिए और अपना ठीक पैसा वसूल करिए। जो 6 महीने तक किसान कड़ी मेहनत करके अनाज उत्पादन करता है और बाजार के एक एक भ्रम फैलाने वाले वीडियो जो देख करके बाजार में अपना माल काट देता है, उसको भारी भरकम नुकसान होता है। मैं रोजाना आपको किसी न किसी जिनिस के बारे में वीडियो अपलोड करके देता हूं। मेरा मकसद है कि आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए। धनिया के स्टॉक की उत्पादन की तमाम जानकारियां पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आगे भी यदि कोई नई जानकारी आएगी तो फिर दे दूंगा।
अब हमारे किसान साथी ये कह रहे हैं कि दुनिया में तेजी या मंदी कौन सी रहेगी, तो दुनिया में तेजी रहेगी। और 14,000 रुपए के टारगेट मैंने 2026 में दे रखे हैं, ये मिलेंगे। परंतु जब 14,000 होगा तो एक बार 13,000 भी आ सकता है। फिर आगे क्या होगा वो विदेशी डिमांड के आधार पर काम करेगा, मॉनसून के आगमन पर काम करेगा, पूरी दुनिया के बाजार पर काम करेगा कि इसमें आगे होने क्या जा रहा है। परंतु न्यूनतम कम से कम 14,000 के टारगेट दुनिया बनाएगा ही बनाएगा एनसीडीएक्स के ऊपर। ये 2026 की बात है। मैं कभी 1 महीने 5 दिन 4 दिन 10 दिन की व्यू नहीं देता, कभी भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बहुत भारी भरकम माल बाजार में मंदे भाव में खरीदा जाता है, और कभी भी कोई बड़ा कंपनी का बड़ा कारोबारी अपना माल मुनाफा वसूली करके भाव को दबा देता है, उसका कभी पता नहीं चलता। परंतु 1 साल का फंडामेंटल हम आराम से पता कर सकते हैं। वही फसल के उत्पादन के आधार पर, पिछले सालों में डिमांड के आधार पर, सप्लाई के आधार पर और पुराने स्टॉक के आधार पर, ये सारी बातें 1 साल के अंदर पता चलती हैं, न कि 2, 4, 5 दिन के अंदर। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, माने न माने आपकी मर्जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाए न दबाए वो आपकी मर्जी। हम जो बात कह रहे हैं वो करेक्ट सच्ची निकलेगी। 2 बार पहले भी दुनिया ने 13,500 बना है, आगे भी 14,000 बनेगा। आपको हमारे टारगेट पूरे होने का वीडियो दे दिया जाएगा और आगे की सूचना आधार पर बता दी जाएगी कि अब मौके के ऊपर दुनिया की सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, कितना बढ़ेगा या फिर यहीं रुकेगा। मैं घटने की बात तो कह ही नहीं सकता, 2026 में घटने की बात मैं नहीं कह सकता, किसी हालत में भी, कोई सूरत में भी नहीं हो सकता। जो ही हार्मोन्स का रास्ता खुलेगा शांति होगी। मुझे तो ज़्यादा तेजी के अनुमान दिखाई दे रहे हैं, परंतु मैं न्यूनतम से न्यूनतम टारगेट आपको दे रहा हूं, वो है एनसीडीएक्स के 14,000 रुपये। वीडियो को शेयर करें, किसानों को जगाएं और उन्हें इन बातों की जानकारी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।